हम यहाँ से जाने वाला तो नहीं है, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक मोदी को बोलो हम लोग को यहीं पर ही दफना देगा, जगह खाली हो जाएगा। जितना दफन जब तक हम जिंदा रहेगा, मेरा सांसें रहेगा, यहीं रहेंगे। जब आएगा तोड़ेगा, ऐसे रहेंगे खुला में, फिर अब जाएगा शांति हो जाएगा, 2-4 दिन फिर बांध लेंगे, जान दे देंगे यहाँ से, नहीं जान देंगे, यहाँ से जाना नहीं हम लोग को। हाँ जगह दे दो, नहीं तो अगर आप लोग को गंदगी लग रही है तो इसका कौन है, इसका जिम्मेदारी कौन है? मोदी का है ना, हम उनके बच्चे हैं ना, हमने वोट दिया उनको जिताने के लिए, हम लोग नहीं रहेंगे तो उनको कौन जिताएगा? हाई कोर्ट का आदेश ये है कि यमुना के किनारे से यमुना में जो ज़्यादा और भी गंदगी फैलने का ये खतरा रहता है, इसलिए आप लोगों को हटाया गया। हम लोग जमुना में थोड़ी गंदगी करने जाते हैं, हम लोग तो खुद ही घर का काम करते हैं। हम लोग कूड़ा कबाड़ा होता है, हम लोग वहाँ जंगल में फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। सही है, हाँ कहीं और शिफ्ट कर दो तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। जब सरकार के अनुसार ये जगह इलीगल है, आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो आधार कार्ड सब पे कैसे लिखते? आधार कार्ड यहाँ पे बनते हैं, आधार कार्ड यहाँ खुद आज बनाने को, यहाँ खुद आज बनाने को आधार कार्ड बनाए, पहचान पत्र बनाए, राशन कार्ड बनाए हैं जी, हर चीज है हमारे पास। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब ये यमुना के नीचे का ये सारा इलाका है, एक तरीके से एक ज़माने में ये यमुना नदी ही हुआ करती थी, तो जब यहाँ पर घर बन नहीं सकता, ज़मीन बिक नहीं सकता, तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता है इन लोगों का? अब लेकिन फिर सवाल यही उठ रहा है ना कि आप लोग वापस से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर सरकार आकर के हटा सकती है, वापस बना रहे हैं, तो अब वापस जो बना रहे हैं तो फिर आकर के मान लीजिए सरकार हटा देगी, तो क्या करिएगा फिर? आपको भी तो पता था ना कि ये जगह जो सरकारी जगह है, तो मालूम तब कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाए बताइए? ये रहने के बजाय हम लोग कहाँ, गरीब आदमी ना किराया दे पाए ना कुछ दे पाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है यमुना खादर इलाके में, ये शास्त्री पार्क के आसपास का एरिया है, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस इलाके की जितनी भी झुग्गी थी यहाँ पर सबको तोड़ दिया गया है। हाई कोर्ट का कहना था कि इससे यमुना में और भी ज़्यादा गंदगी फैलती है, इसलिए यहाँ पर की झुग्गी को हटा दिया जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था तो यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी के प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते थे और इन लोगों से वादा करते थे कि हम आपको कहीं और बसा देंगे, वोट जो है आप हमको दे दीजिए। चुनाव खत्म हो गया, नेता यहाँ से गायब हो गया, और 4 तारीख को यहाँ पर की सारी झुग्गी पर बुलडोज़र चला दिया, यहाँ पर की झुग्गियों को नस्तो नाबूद कर दिया गया। इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पर कि आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पर, और जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आता था तो क्या कहता था? क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर। नेता लोग वोट मांगने आया था, कह रहा है वोट दे दो, फिर उसके बाद तुम्हें झुग्गी बसा देंगे सीलमपुर में। अच्छा, कहाँ कुछ बसाया? कुछ नहीं बसाया, तोड़ ताड़ खत्म कर दिया। कब आया था नोटिस कि आप लोग खाली कर? ये नोटिस तो 2 दिन पहले आया था, और कल आप लोग खुद से ही खाली करना शुरू? हाँ, कल हम लोग खुद से खाली कर दिया। क्या करें, खाली करने का सामान वामान तो बिखा दिया, आया बुलडोजर तो तार का चला गया। उससे पहले कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी विधायक या कोई भी बड़ा पद? नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि आपने बोला था वोट दे देंगे तो हमको बसा देंगे? नहीं, बोला था कि बसा देंगे हम लोग सीलमपुर में, लेकिन बसाया कहीं नहीं, तोड़ तार के चला गया। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? ये हम कम से कम यहाँ इस पुल से ना उस पुल से कम से कम 200 आदमी रहते हैं, 200 झुग्गियाँ हैं। और सबको बुलडोजर से तोड़ दिया गया? सबको तोड़ दिया गया, पूरा आते गए। अब आगे कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, देखेंगे, यहीं रहेंगे, जब भगा देगा चले जाएंगे और कहीं कमरा उमरा ले लेंगे। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। और कितना साल से यहाँ पे रह रहे हैं? आज यहाँ 20 साल से रहता हूँ हम लोग। तो 20 साल पूरे हम लोग के पास। तो हर 5 साल पे तो लोग आता होगा ना वोट? हाँ, हर 5 साल में आता है, जब इलेक्शन होता है, करा भाई वोट दो। आईडी कार्ड सब दिल्ली का ही बना? सब पूरा सब दिल्ली का है, गाँव का अपना कुछ नहीं है, सबका यहीं का, बच्चे उच्चे सबका है। मेरा कोई सहारा नहीं है। आपका भी यहीं दिल्ली का ही सारा? हाँ, दिल्ली का सहारा। वोट यहीं देती हैं? हाँ, हमारा आधार कार्ड पहचान पत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन अंगूठा छापे वोट दे देते हैं। पहचान पत्र होगा तभी तो वोट भी नहीं है मेरा। वोट कैसे दे? अब बोला था मेरा कुछ भी नहीं, बोला अम्मा आप दे दीजिए, हम दे दिया था वोट, अब क्या करेंगे? तो आईडी प्रूफ चेक किया होगा ना? मेरा पहले चलता कहाँ रहा, आधार कार्ड प्रूफ कुछ भी नहीं था, फिर भी वोट देने आ चले? हाँ, फिर वोट देने चले गए थे। तो वोट देने दिया आपको? हाँ। उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा? हाँ, आईडी में नाम था। अच्छा, नाम पूछा क्या नाम, रुखसाना नाम, कहाँ करते थे, हम दिल्ली रहने वाले हैं, बोला वोट दे दीजिए, दे दिया वोट। किसको दिया? वही बीजेपी को। अच्छा, जो मोदी सरकार है, अच्छा। उन्हीं को वोट दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया सहारा हमको, और क्या बोल सकते हैं आप? हाँ, कोई बात नहीं। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम तो डोलक वाली से रह रहे हैं। कहाँ से?
ढोलक वाली जो झुग्गी थी लो ना। आपका भी घर तोड़ दिया है? हाँ, वहाँ से तोड़ा तो यहाँ आया। हाँ, बहुत साल हो गया। यहीं आप कब से रह रहे हो? 25 साल से। तो क्या वादा किया था जब लोग वोट मांगने आते? उसने बोला हमें वोट दो, मैं आपके सिलनपुर नाला के पास विधायक से बात करके आप लोग को वहीं उठा के ले जाएंगे 2 महीना बाद। मर की अब झुग्गी भी तोड़ गया, कोई भी नहीं आ रहा कि ले चलो। हमारा बच्चा स्कूल जाते हैं, कल 8वीं क्लास का पेपर था, उसको दिया नहीं, गया भी नहीं देने के लिए। सब कॉपी किताब दब गया उसी में। कितना बड़ा घर था यहाँ पे? ये बहुत बड़ा झुग्गी है, देखो ना। नहीं, ये मान लीजिए ये भी तो किसी का आपका घर था ना ये? जी, ये आपका घर है। इस पे कल बुलडोजर चला दिया गया, पूरा गड्ढा कर दिया, सारा सामान दबा दिया। अब क्या करेंगे? मौका भी निकालने का सामान नहीं दिया है हमें। बच्चे लोग भी था, सबको धक्का मार मार के निकाल दिया झुग्गी से। बोला जल्दी निकलो यहाँ से, गाड़ी चल जाएगा। हम लोग चला लो गाड़ी। फिर लेडीज पुलिस नहीं था, वो लोग धक्का मार के हटा दिया हम लोग को। सारा झुग्गी में सामान वामान दबा दिया हमारा। इधर डंडा मार रहे थे लेडीज। डंडा मार रहे थे? हाँ, मारपीट भी किया गया? हाँ, धक्का मार के हम लोग को गिरा दिया था यहाँ पे। बर्बाद सब तोड़ दिया हम लोग का। पानी के सहारा भी कुछ भी नहीं है। अब क्या कर सकते बताइए आप ही लोग। कहा था जहाँ झुग्गी हुआ मकान, कुछ भी मकान भी कुछ भी नहीं किया, फूट बैठा दिया हम लोग को। बच्चा हम लोग लेके गिर गया। ये सब लड़की है मेरा, छोटी छोटी। लेकिन आपको भी तो पता था ना कि ये जगह जो सरकारी जगह है। तो मालूम था, कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाए बताइए। ये रहने के बजाय हम लोग कहाँ गरीब आदमी ना किराया दे पाए ना कुछ दे पाएंगे। लोग का वोटर ID कार्ड दिल्ली का? हाँ, सब कुछ दिल्ली का है। ये देखो वोटर, ये देखो वोटर। अच्छा, वोट एक बार दिखा दीजिए, इन्होंने वोट दिया था। वोटर ये हम हर इलेक्शन में वोट डालते हैं, हमारा सारा यही समझे। सारे वोटर है यहाँ पे, कोई वोट बिगर वोटर का नहीं है। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ पे बहुत से थे। फिर भी एक संख्या होगा ना, एक एक करके बोल दीजिए। एक संख्या यहाँ पे हमारे ख्याल में करीब 500-600 आदमी रहता था। अच्छा, ये पिंकी नाम है आपका? जी, और एड्रेस लिखा हुआ है B133 हर्षनगर ISBT ब्रिज के नीचे, यमुना खादर, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, गांधीनगर, ईस्ट दिल्ली 110053। तो आधार कार्ड पे तो एड्रेस यहीं का लिखा हुआ है। तो जब ये जगह जब इलीगल है तो फिर कैसे लिख दिया यहाँ पर इस जगह का एड्रेस है? जब सरकार के अनुसार ये जगह इलीगल है, आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो आधार कार्ड इस सब पे कैसे लिखते हैं? आधार कार्ड यहाँ पे बनते हैं। आधार कार्ड यहाँ खुद आज बनाने को, यहाँ खुद आज बनाने को आधार कार्ड बनाए, 50 पत्र बनाए, राशन कार्ड बनाए हैं जी। हर चीज है हमारे पास, सारा प्रूफ है। सारे प्रूफ है। बच्चे के तहत लेकर बड़े से सारा प्रूफ ही के है हमारा। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो तिरपाल डाल के रह रहे हो, उसमें भी तुम रहने दे रहे हो। हम तुमसे कुछ खाने के नहीं मांग रहे हैं। तुमने अब मोदी जी ने यही बात हाई कोर्ट ने ये, वैसे जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट का आया था। हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक है जी। हाई कोर्ट का मतलब ये है कि ये जरूर है कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं उनको जो बेकार कर दो। अरे तो हम लोग कहीं शिफ्ट कर दो, अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो कहीं शिफ्ट कर दो हमें, कि बस तुम लोग यहाँ पे रह लो। तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए। मैंने ये कहने चाह रहा हूँ कि हमें इतनी सी जगह कहाँ पे देते, मेरा बच्चा शिफ्ट हो जाए, पढ़ने लिखने में काम आ जाए। हम ये चाहते हैं। क्या बोला गया उनकी तरफ से? उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, कोई विधायक नहीं आया। वो कुछ नहीं बोलते, आते हैं तोड़ जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं तोड़ के। तो वोटिंग से पहले बोला गया था ना कि आप लोगों को कहीं बसा देंगे? हाँ, उसने बोला जहाँ झुग्गी वही मकान। नहीं, हम लोग को जो विधायक आया था हम लोग के पास कि आप लोग को 2 महीने बाद आप लोग को सिलनपुर नाला के पास ले जाएंगे, विधायक से बात करके आप लोग को बसवा देंगे, ये बोला था। तुमको अगर पलट अगर नहीं ऐसे बोला, हम लोग का बोला जिताओ आप लोग, जगह में प्लास्टिक का घर बना के देंगे, ये बात बोल के गया है मोदी का सरकार। एक करके बोलिए। जी हाँ, मोदी का सरकार से बोल के गया है ये। आप बोलिए। हम लोग को जीता, हम तुम्हें जगह देंगे रहने के लिए। अब हम लोग उसे जिता दिया, हम लोग को कुछ नहीं। और अच्छा खासा हम लोग का पन्नी था लगा हुआ, पन्नी भी नोच के फेंक दिया। कहाँ जाएंगे ठंडा में? हवा चल रहा, आंधी चल रहा, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, गर्दा पड़ रहा, वही गर्दा वाला खाना खाने पड़ रहा है। क्या करो? धूल पड़ रहा है खाना। हाँ, कहीं जगह दे दो रहने के लिए, बस उससे आगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। खाली रहने का मेरे को जगह चाहिए। मेरा पता है सब वोट लेने के टाइम सब आ जाते हैं कि हमको वोट दो, तो हमको अब जब वोट हम दे देते हैं तो हमारा मांगे क्यों नहीं पूरा हो रही है? बता हम लोग को क्यों, हम लोग को
परेशान करा जा रही है। चाहता है बोलने के लिए कि हमें जगह चाहिए, हमारा बच्चा सेफ्टी हो जाए, हमें इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जगह चाहिए। ये कहाँ वो जो लकड़ी उठा रखा है उन्होंने कहाँ लेकर के जा रही है? वो दिखा दीजिए एक बार। हमें जाएंगे खाना बनाने के लिए रखा है। अब इस टाइम में थोड़ा घेरू नहीं, खाना नहीं बनाओ, मेरा बच्चा कहाँ खाएगा बताओ? तो फिर आप लोग मतलब यहीं पर वापस बनाएंगी? बनाएंगे अभी यहीं बनाएंगे। जब नहीं देगी जगह तो हम लोग यही वापस बना के रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम कमरा में नहीं जा सकते हैं, हम लोग को नहीं करना है। विरोध किससे करेंगे? कोई कुछ नहीं करता, ऐसे ही बुलडोजर चला देते, बोलते भी नहीं कि सामान निकालो। कितने पुलिस वाले आए थे? 3-4 बहुत सारे थे, 5-6 आए थे। अच्छा, पुलिस भी आए थे, वो तो आए थे, क्या कहते हैं, हवलदार आए थे। ये दिखाइए कि ये प्रूफ, ये लोग का पक्की प्रूफ यहाँ का है, और ये लोग अपना खाता चाहते हैं, जगह मेरे को थोड़ा सा चाहिए, हमें ये प्रूफ है, हमारे पास हर चीज के प्रूफ है। ये सारा बुलडोजर से तोड़ा गया या आप लोगों? नहीं, ऐसी भी खबर आई थी कि बुलडोजर चलने से पहले आप लोग खुद अपना सामान बाहर निकाल रहे। हम लोग नहीं, गड्ढा करा हुआ देखिए ना, कहाँ कहाँ गड्ढा करा हुआ है, कर दिया है, पूरा गड्ढा कर दिया है। बर्तन सब कुछ दिया, पकाने का बर्तन एक भी नहीं छोड़े हम लोग का। एक एक करके बोलिएगा ना तो ये माइक आराम से आवाज देगा। ऐसे में क्या होता है ना कि खिचड़ी टाइप बन जाता है। मेरा बर्तन का कुछ भी नहीं है, बुलडोजर चला दिया, सब बर्तन दब गया मिट्टी के अंदर में, और क्या कर सकते बताइए आप लोग? हमको तो जगह दे दिया रहने के लिए। सारा मिल के चंदा उठा के, हम लोग गरीब आदमी ये अकेला बर्मा नहीं गाड़ सकते हैं, सारा मिल के चंदा उठा के बर्मा गाड़ा था एक, उस बर्मा को भी उखाड़ दिया। हम पानी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्या होता है बर्मा गाड़ा? हैंड पंप। हैंड पंप, हाँ जी, हैंड पंप। नहीं तो हाई कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का। अच्छा, सरकार बुझेगा। आप बोलिए नेता टाइप। मुंह बंद कर, खाली बात करने दे। हाई कोर्ट का आदेश ये है कि यमुना के किनारे, इससे यमुना में जो ज़्यादा और भी गंदगी फैलने का ये खतरा रहता है, इसलिए आप लोगों को हटाया गया। हम लोग जमुना में थोड़ी गंदगी करने जाते हैं, हम लोग तो खुद ही घर का काम करते हैं। हम लोग कूड़ा कबाड़ा होता है, हम लोग वहाँ जंगल में फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। सही है, हाँ। कहीं और शिफ्ट कर दो तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी कहीं और जाने से, मगर यहीं हमें कहीं रहने दो, और नहीं रहने दो कहीं और शिफ्ट कर दो हमें। हम लोग को कहीं जगह दे दे। अच्छा, एक बार इधर आकर के भी दिखा देते हैं। ये सब बुलडोजर से तोड़ा है आप लोग? हाँ, तो ये पूरी लगभग 600-700 की आबादी थी यहाँ पर, झुग्गी बनी हुई थी यमुना किनारे, तो उसको जो है वो पूरा। अच्छा, बुलडोजर क्या है? बुलडोजर अच्छा खोद दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे झुग्गी बनी हुई थी? हाँ, झुग्गी बना हुआ था हम लोग का, यहीं रहते थे हम लोग का। शिफ्टी कर दीजिए आप लोग, हम लोग झुग्गी छोड़ देंगे बस। तो इस पूरे जगह पर जो है वो बुलडोजर चला दिया गया है। और कितना दूर था यहाँ पर? अच्छा, एक साथ ही सब पर हटा दिया गया, सबको एक साथ में। गड्ढा खोद दिया गया, पूरा गड्ढा वहाँ तक कर दिए। ये सारा झुग्गी रहा है, सारा तोड़ ताड़ के फेंक दिए, जगह जगह पे गड्ढा खोद दिया, गड्ढा कर दिया। वो हैंडपंप कहाँ पे था? हैंडपंप उस साइड था, वहीं से पानी वगैरह भरते थे आप? पानी भरते थे हम लोग। उसको हटा दिया गया। क्यों हैंडपंप को क्यों हटा दिया गया आप लोगों ने? हमको धक्का मार के गिरा दिया, हम गिर गए, धक्का मार के क्या करेंगे बता, बूढ़ा आदमी क्या कर सकते हैं। ज्यादा बार डंडा चलने लगा हम लोग ऊपर में। लेडीज पुलिस ने धक्का मारा, लेडीज पुलिस धक्का मारा। हाँ, हम गिर गए थे, वहाँ पर बेहोश हो गए थे, हमने सबको पानी से डाला था, फिर होश में आए। देखिए ये यहाँ पर अब, लेकिन फिर सवाल यही उठ रहा है ना कि आप लोग वापस से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर सरकार आकर के हटा सकती है। वापस बना रहे हैं तो अब वापस जो बना रहे हैं तो फिर आकर के मान लीजिए सरकार हटा देगी तो क्या करिएगा फिर? ठंडी लग रही थी रात में, अंकल बहुत ठंडी लग रही थी, बस नहीं चल रही थी। लेकिन तो खतरा तो वही रहेगा ना, फिर बाहर कहीं फिर वापस आकर के हटा देंगे। तो ठंडी से तो बच जाएंगे, कम से कम हवा से तो बच जाएंगे। रात में ठंडी में हाँ, ओस गिरता है रात के टाइम पे। अच्छा, ओस गिरता है ठंडा के टाइम में। देखिए वापस से जो है ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इनको। वहाँ भी दिखाइए वो झुग्गी थी वहाँ पर जिसको तोड़ दिया गया है। सभी लोगों का सामान जो है वो ऐसा यहाँ पर जस का तस पड़ा हुआ है। खाना पीना खाएगा क्या करेगा? पूरा धूल मिट्टी गिरता है अंकल, तब खाना खाते हैं तो धूल मिट्टी गिरता है खाना पे। पूरा अंकल ने पूरा गड्ढा खोद दिया है।
तुम थी कल वहाँ यहाँ पे? और नहीं तो क्या। और हम लोग का तो स्कूल का पेपर भी छूट गया, और क्या कर सकते हैं हम। स्कूल का पेपर छूट गया तो बोला नहीं क्या मत चलाओ बुलडोजर? वो तो पूरा कॉल तोड़ दिया हमारा, हम किससे क्या। हैंड पंप तोड़ दिया तो क्या सब चीज तोड़ दे, थोड़ा जगह ही दे दो तो रहने के लिए, तो क्या हो जाएगा। तो जगह ही रहने दो तो थोड़ा थोड़ा सबको, इतनी सी जगह देते तो बहुत हो जाएगा। जितना परिवार है उतना जगह दे देगा, कम से कम रह नहीं सकते क्या हम। धूल मिट्टी गिरता है क्या अंकल, मेरा तो बुखार है। क्या कह रही हो? झुग्गी झुग्गी रहेंगे कहाँ, नहीं रहेंगे कोई पता है। पैसा भी नहीं दे, कमरा में रहेंगे, रूम पर खाएंगे कि रूम पर किराया देंगे। सब स्कूल जाते हो आप लोग? सब हम स्कूल जाते हैं, क्या करेंगे। कल पेपर था, कल भी कल का पेपर, कभी पेपर छूट गया, दोनों पेपर छूट गया। हम लोग गरीब है, हम खाना टाना नहीं मांग रहे, ना पैसा मांग रहे, था खाली रहने के लिए जंगल में दे दे हम लोग को रहने के लिए। हम लोग को गुजारा हो जाएगा जैसे तैसे। एक तरफ दे दो, अगर गंदगी लग रही एक तरफ दे दो, एक साइड में, ताकि एक साइड में हम लोग बाहर नहीं आएंगे। आप लोग वैसे कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो पश्चिम बंगाल की हूँ, मेरा आदमी यूपी का है। यूपी का? जी। चलिए ठीक है। और मैं बचपन से यहाँ पे रह रही हूँ, और मेरा माँ बाप भी यहीं रह रहा था। माँ बाप का राशन कार्ड था, वो राशन कार्ड में भी मेरा नाम है, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास नहीं है, मेरे माँ बाप के पास है। माँ बाप वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का ही है ना? जी, वोटर आईडी दिल्ली का ही है, हम दिखा सकते हैं। दिल्ली के ही रहने वाले, मतलब दिल्ली का ही वोटर आईडी कार्ड है। तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब ये यमुना के नीचे का ये सारा इलाका है, एक तरीके से एक ज़माने में ये यमुना नदी ही हुआ करती थी। तो जब यहाँ पर घर बन नहीं सकता, ज़मीन बिक नहीं सकता, तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता है इन लोगों का? अब ये कहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है, इन लोगों से वोट ले लिया जाता है। अब वोट हमको दो ये कहा जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमको वोट दे दो, हम कहीं और आपको बसा देंगे। तो एक तरीके का धोखाधड़ी भी इन लोगों के साथ किया जाता है। आप या तो वोटर आईडी कार्ड मत बनाइए, आप आधार कार्ड मत बनाइए। इस एड्रेस पर जहाँ पर घर नहीं है, सिर्फ झुग्गी है यहाँ पर, तो यमुना की ज़मीन पर आप कैसे वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं? इसका भी संज्ञान जो है वो दिल्ली पुलिस को और जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको भी लेना चाहिए इनका घर तोड़ने से पहले। और इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। आपका क्या नाम हुआ? नन्ना। हाँ, नन्ना। पूरा नाम? नन्ना अहमद। नन्ना। तो ये आप पैर से विकलांग हैं आप, एक बार दिखा दीजिएगा क्या? देखिए ये इनके पैर से ये विकलांग है, और ये भी एक बहुत इनके साथ जो है वो रहने के लिए घर नहीं हमारे पास भी। यहाँ पर अपना गुजारा चल रहा था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। कितने साल से रह रहे हैं? 30-35 साल से यहीं पे। तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता? अब देखो, वो वोट लेने के लिए आते हैं, सब चीज़ बना देते हैं। अब मोदी जी बोल रहे थे जहाँ झुग्गी भाई मकान अगर हम यहाँ नहीं दे सकते तो कहीं अगल हटा के देंगे। मतलब ठीक है, हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया तो ये हालत हो गई। बाढ़ भी आया होगा इस इलाके में? हाँ, बाढ़ आ जाती है। कहाँ जाते हैं उस टाइम पे? पूछते हुए चले जाते हैं ये सामने। अच्छा, ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं आप लोग। तो नोटिस ये हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है सरकार? हाँ, नोटिस 2 दिन पहले लगा दिए थे जी। अभी अब आगे की राह क्या होगी आप लोग? अब रहने के लिए तो है नहीं जगह। देखो अब सरकार से मदद मांग रहे, देखो सरकार क्या करे। पिछले 2 दिनों से हवा भी क्या कुछ तेजी से चल रही ना, रात और दिन एक साथ यहाँ पर है। मतलब